मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में 1.25 लाख हनुमान चालीसा वाला बाबा बागेश्वर का महाअनुष्ठान आज पूरा हो गया है। बाबा ने 2 दिन का दरबार लगाया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाबा के दरबार से कोई भी बयान निकलकर नहीं आया। मतलब जो बाबा हेडलाइन में रहते हैं, पिछले 2 दिन में उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जिसे लेकर कोई कंट्रोवर्सी हो। अब बाबा का ये नया अंदाज उनके भक्तों को भी कंफ्यूज कर रहा है। सवाल ऐसे में यह है कि क्या बाबा अब संभल कर चल रहे हैं? क्या वो बोलने से बचने लगे हैं? आखिर क्या हो रहा है बाबा के दरबार में? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। हनुमान जयंती पर बाबा के बागेश्वर धाम की ये तस्वीर हिंदुत्व के शक्ति प्रदर्शन की झांकी है। इस तस्वीर को देखने के बाद साफ हो जाता है कि बाबा को लेकर जो भी विवाद हो, बाबा के भक्तों को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न बाबा के धाम पर भक्तों की भीड़ कम होती है और न भक्तों के मन में बाबा के प्रति आस्था डगमगाती है। उल्टा जब भी बाबा विवादों में पड़ते हैं, पहले से ज्यादा पॉपुलैरिटी लेकर बाहर निकलते हैं। जो फकीरी मिजाज रखते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं, वो ठोकरों पर ताज रखते हैं। जो फकीरी मिजाज रखते हैं, वो ठोकरों पर ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं, वो मुट्ठी में आज रखते हैं। नागपुर में जब बाबा को चैलेंज मिलता है, बाबा उस चैलेंज का जवाब नेशनल लेवल पर देते हैं। संत तुकाराम वाले बयान पर जब विवाद होता है तो बाबा संत के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। मुंबई में जब बाबा की एंट्री पर बवाल होता है तो जवाब में बाबा का शो हाउसफुल हो जाता है। और जब बात साईं बाबा की आती है तो बाबा भक्तों की आस्था को प्रणाम कर विवाद पर पूर्ण विराम लगा देते हैं। मतलब एकदम क्लियर है, बाबा डैमेज से पहले ही उसे कंट्रोल कर लेते हैं और उस डैमेज कंट्रोल का फॉर्मूला भी बाबा खुद ही बता देते हैं। चंदन कट जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जीव को, मनुष्य को भी मरते दम तक प्रभु के प्रति प्रेम नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखना मेरे पागलों, जिंदगी में जो व्यक्ति झुकना सीखता है वो बढ़ना सीख जाता है। अपनी जिंदगी में झुकने का एक सूत्र बनाओ। प्रायः वो व्यक्ति घाटा खाता है जो झुकना नहीं सीखता है। याद रखना, झुकना एक ऐसी कला है जिसकी जिंदगी में झुकने की कला आ गई, वो व्यक्ति, उसे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। कोई ताकत नहीं रोक सकती। माफ करिए, झुकने वाले व्यक्ति को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। मैं को रख देता है, हमको पकड़ लेता है, वो व्यक्ति हर मैटर में पास हो जाता है। बाबा बागेश्वर को अच्छे से पता है किस मैटर में पड़ना है, किस मैटर से बचना है, विरोध पर क्या कहना है और क्या कहने से बचना है। क्योंकि बाबा बागेश्वर का प्लान इस सबसे कहीं ज्यादा आगे का है। बाबा हिंदू राष्ट्र की बुलंद आवाज लेकर आगे बढ़ने के मिशन पर लगे हैं। सनातन के लिए हिंदुओं की बड़ी ब्रिगेड खड़ी कर रहे हैं और कोई भी विवाद इस मिशन में बाबा का प्लान खराब करवा सकता है। इसीलिए बाबा फुल फॉर्म में बैटिंग भी कर रहे हैं, विरोधियों को चैलेंज भी दे रहे हैं और विरोधियों के हर दांव को फेल भी कर रहे हैं। हनुमान जयंती पर आज बाबा बागेश्वर का 1.25 लाख हनुमान चालीसा वाला महाअनुष्ठान पूरा हो गया है। बागेश्वर धाम में 1.25 लाख हनुमान चालीसा का जाप आज हनुमान प्रकटोत्सव के दिन समाप्त हो गया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। 251 पंडित 2 तारीख से निरंतर जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, अब खुद बागेश्वर धाम सरकार यानी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तमाम उन
पंडितों से यहाँ पर मिल रहे हैं, आशीर्वचन के साथ साथ दक्षिणा भी दे रहे हैं, जो संस्कारों में यहाँ पर कही जाती है हनुमान चालीसा के पाठ के बाद। और एक एक करके तमाम जो पंडित हैं उनको इस तरीके से यहाँ दक्षिणा दी जा रही है। इससे पहले उन्होंने बकायदा जो यज्ञ चल रहा था 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, उसकी पूर्णाहुति भी दी। कल से एमपी के विदिशा में बाबा का दिव्य दरबार सजने वाला है। इसके लिए भी तैयारी ग्रैंड लेवल पर चल रही है। इलेक्शन से पहले एमपी की सियासत में बाबा की क्या इंपॉर्टेंस है, ये अब किसी से छिपा नहीं रह गया है। ये ताजा तस्वीर एमपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत की है, जो बाबा की शरण में खड़े हैं। बाबा भले ही किसी का सपोर्ट ना करने का दावा करते हैं, लेकिन बाबा के दरबार में हाजिरी कांग्रेस और बीजेपी दोनों लगाते हैं। आपने बाबा बागेश्वर का ये अंदाज कई बार देखा होगा, जब दिव्य दरबारों में बाबा सिर के ऊपर से छोटी सी गदा घुमाते हैं। बाबा वाईफाई कनेक्ट होने की बात करते हैं और फिर लाइन से भक्तों के पर्चे बनाते हैं। लेकिन अब बाबा के दरबारों में सिर्फ पर्चे नहीं बनते, पर्चे से आगे की बात होती है। सनातन पर शास्त्रार्थ होता है, सवाल जवाब होता है। बाबा खुलकर बोलते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं और विरोधी बाबा की इन्हीं वीडियोस में से विरोध की नई स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। कोई अगर शास्त्र से ना माने तो घूंसा से माने। मतलब जो माला से नहीं समझ रहे उन्हें भाला की व्यवस्था होनी चाहिए। और आई सपोर्टेड, हम फुल सपोर्ट में हैं। और आत्मरक्षा करना भारतीय संविधान में भी लिखा है। और तब तो सरकार जो है शस्त्र का लाइसेंस देती है। ये लाइसेंस क्यों मिलता है? आत्मरक्षा के लिए। भाला और माला इसीलिए रखना है, माला से हिंदू राष्ट्र बनाना है, और जब ना बने तो भाला से आत्मरक्षा करनी है, ताकि मिलेच्छ नजदीक न आ पावे। शस्त्र और शास्त्र में एक डंडा का अंतर है। शास्त्र से एक डंडा निकाल दो सो शस्त्र हो जाता है। अंतर कितना? एक छोटा सा अंतर। जैसे अंधविश्वास और विश्वास में बारीक लाइन है, उसी प्रकार शस्त्र शास्त्र में एक डंडा है। शास्त्र से एक डंडा निकालो तो वही शस्त्र बन जाता है, और शस्त्र में एक डंडा जोड़ दो वही शास्त्र बन जाता है। मतलब जो डंडा, जो शस्त्र धर्म के लिए उठाया जाता है, वो शस्त्र भी शास्त्र बन जाता है। इसलिए दोनों जरूरी हो। आप लोग ना हो तो एक ठैया जो है हथियार लेने का वो भी डाल सकते हैं, आवेदन, लाइसेंस। बाकी नहीं था, डंडा जिंदाबाद। अहिंसा परमो धर्मः। हमारे महापुरुष कहते हैं हिंसा मत करो, अहिंसा ही परम धर्म है। लेकिन केवल इतना ही पढ़ा करके लोगों के दिमाग का ब्रेन ब्रॉस कर दिया। हमारी इसी श्लोक की अगली सूक्ति क्या कहती है वो भी पढ़िए। इस श्लोक की अगली सूक्ति कहती है हिंसा धर्मो तथैव चा। धर्म के लिए अगर हिंसा की जाए तो वो भी धर्म है। तो हिंसा का मतलब मारना नहीं है। हिंसा का मतलब है कोई अगर धर्म विरोधी हो तो उसके विरोध का दमन करवाकर उसको सपोर्ट में ले ले, यही अहिंसा है। समझ गए कि तुम जाके भाला मारन लगो। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 5 दिनों से बाबा बागेश्वर इस प्रकार का कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। खुद हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और भक्तों से भी हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। विरोधी संतों के मुद्दे पर बाबा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा संतों का ही समर्थन जुटाने के मिशन पर लग गए हैं। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। आज का दिवस बड़ा ही बलिहार का है।
सबको तो एक एक कथा व्यास के दर्शन हो, एक एक कथा व्यासों की वाणी मिलत। हमारे जीवन में ऐसा सौभाग्य आया है कि अनेक अनेक कथा व्यासों के दर्शन और अनेक कथा व्यासों की वाणी का लाभ। हमें प्रवचन नहीं करना है, प्रवचन आज हमें सुन करे तो खूब है, आज सौभाग्य के हम सुनेंगे। लेकिन एक सूत्र हमारे पूज्य गुरुदेव के मुख से हमने एक बार सुना था, एक संत के मुख से और सुना था। उन्होंने कहा था, बेटा या तो तुम व्यासपीठ को मानना छोड़ दो, अथवा व्यासपीठ पर बैठना छोड़ दो, अथवा व्यासपीठ पर सब कुछ छोड़ दो। या मानना छोड़ो या बैठना छोड़ो, अथवा व्यासपीठ पर सब कुछ छोड़ो। बाबा बागेश्वर जिस व्यासपीठ की बात कर रहे हैं, कल से उसी व्यासपीठ पर बैठकर एमपी के विदिशा में उनकी कथा होने वाली है। साईं बाबा वाले ताजा विवाद के बाद ये बाबा की पहली कथा होगी। विरोधियों की नजर एक बार फिर बाबा की कथा पर होगी, क्योंकि दिव्य दरबार विदिशा में भी लगेगा, सवाल जवाब विदिशा में भी होगा। ऐसे में बाबा क्या बोलेंगे, क्या फिर बाबा को लेकर कोई विवाद होगा, इस पर सबकी नजर होगी। बागेश्वर धाम के बालाजी यानी हनुमान जी का आज प्रकटोत्सव था। बाबा बागेश्वर ने अपने समर्थकों से 5 और 6 तारीख को यहाँ बागेश्वर धाम बुलाया। सैकड़ों हजारों की संख्या में उनके भक्त 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ में यहाँ जुटे भी। एजेंडा भी साफ था, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना, जिसे बाबा लगातार अपने मंचों से कहते रहते हैं। इस दौरान विवाद भी जुड़ा। साईं बाबा के लिए उनके दिए गए बयान के चलते मुंबई में उन पर शिकायत भी दर्ज हुई, लेकिन बाबा ने खेद व्यक्त कर अपने उन लाखों हिंदू भक्तों की नाराजगी दूर की जो साईं बाबा को मानते थे। एजेंडा इस बार भी साफ है, सनातनी हिंदू को अपने से दूर ना जाने देना। अब बाबा की अगली कथाएं विदिशा में हैं, जो 5 दिन तक चलेंगी। इस दौरान बाबा एक बार फिर मन से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लोगों को बताएंगे। रामचरित मानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात बताएंगे, और इसी तरीके से जो जनता हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, हमें वहां पे मन से सुनने को मिलेगी। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, गांवगढ़ा, जिला छतरपुर से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।